गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा चैप्टर 7 इवोल्यूशन से है, क्लास 12th। इसमें जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है ठीक से तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट स्टेनले मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज फ्लास्क। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि स्टेनले मिलर ने अपने क्लोज फ्लास्क में प्रूव करने के लिए कि ऐसा हुआ होगा उस टाइम के एनवायरनमेंट में उन्होंने क्या लिया था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, और 800 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसको गर्म किया था। वैसे ही इलेक्ट्रोड से 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट किया था और इन सबको मिलाया था। उन्होंने देखा था कि जो उसमें था फर्स्ट अमीनो एसिड बने थे, तो उन्होंने कहा लाइफ ऐसे ही ओरिजिनेट हुई होगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये नीट 2020 यानी लास्ट ईयर आया है। तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, 800 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन सा इवेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, सीक्वेंस वाइज उसको अरेंज करना है। तो पढ़ लेते हैं हम फर्स्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले मोनोमर्स बने, फिर पॉलीमर्स, फिर प्रोटोबायोन्स, सेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई थी, और फिर डीएनए। सो सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ देखें कहाँ है। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट इसमें आता है आपका, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, फिर थर्ड, सेकेंड, थर्ड, इसमें इसका आंसर है सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। एक्चुअली में ये सेकेंड दो बार हो गया। यहाँ पर ये सेकेंड इसका ये वाला ऑप्शन है, सी वाला जो है, ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पर एक्चुअली में ये टाइप नहीं हुआ है। सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, ठीक है, सॉरी दोबारा से मैं कर देती हूँ इसको। सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ। तो यहाँ पर ये थर्ड टाइप नहीं हुआ है इस वाले में ऑप्शन में, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, सेकेंड दो आगे, ये सेकेंड नंबर पे यहाँ पे थर्ड है। ठीक है, तो ये कब आया है, ये नीट 2016 में जो सेकेंड पेपर हुआ था उसके अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। टू स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से हमें देखना है कि दोनों सही हैं या एक सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट हैपेंड ऑफ द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिजम्बली एनारोब्स। ठीक है, पहले एनारोब्स थे, नॉन ग्रीन थे। सेकेंड, द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर द कैमो ऑटोट्रॉफ्स दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, तो ये दोनों सही हैं। सो इसके ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ये कब आया है, नीट 2016 के फर्स्ट पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मीन्स ह्यूमन बीइंग के थ्रू जो वो चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनिज्म का। तो डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागो आइलैंड, ये नहीं आएगा। सेकेंड, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, बिल्कुल। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोटिक, ठीक है। मैन क्रिएटेड, ये तो है ही मैन क्रिएटेड। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पर ये तीनों के बारे में दिया हो। तो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये यहाँ पे दिया हुआ है। नीट 2020 यानी लास्ट ईयर आया है। मैन के द्वारा जो चेंजेस होने से आते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मीन्स ह्यूमन बींग्स के इंटरफेरेंस से। नेक्स्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। ये डिसअप्रूव्ड किसने किया था एम्ब्रियोलॉजिकल, ये वॉन बेयर ने किया था। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, फर्स्ट ऑप्शन ही है। ये नीट 2020 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। देखिए कितने ये लगातार दोनों तीनों क्वेश्चन हो गए जो इवोल्यूशन से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो सिमिलैरिटी होती है बोन स्ट्रक्चर में, वो किसका एग्जाम्पल है, वो होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है,
बोन स्ट्रक्चर 4 लिम्स के अंदर सिमिलर होती हैं। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, होमोलोगस, यानी फर्स्ट, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, होमोलॉगी, होमोलोगस एनालॉगस तो आपको वैसे ही याद रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट, और ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर द इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। 4 लिम्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता, ठीक है। हार्ट ऑफ बैटमैन एंड चीता, ब्रेन ऑफ बैटमैन एंड चीता, आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ये नहीं आएगा। आई ऑफ ऑक्टोपस, बैटमैन जो है वो एक ही उसके नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि आई ऑक्टोपस की, बैट और ये करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये नीट 2018 का है, क्योंकि आई ऑफ ऑक्टोपस में खाली एक स्पॉट होता है। ठीक है, तो उसको हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, खाली स्टार्टिंग है। नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अ होमोलोगस ऑफ द विंग ऑफ ए बर्ड, फ्लिपर ऑफ वेल। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स ध्यान से पढ़े हैं, उनके एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नीट 2016 के फर्स्ट पेपर में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर किसके रिजल्ट से होता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे सकती हूँ कि आप जो है AC और HD याद रखिए। AC मतलब एनालॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो अगर वो एनालॉगस पूछ रहा है मीन्स कन्वर्जेंट, यहाँ पर आ गया कन्वर्जेंट, आपको AC याद रखना है और HD। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ये नीट 2016 के फर्स्ट पेपर में आया है। AC HD आप याद रखिए, आप भूलेंगे नहीं फिर इससे। नेक्स्ट, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, द आई ऑफ ऑक्टोपस। बताइए आप, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड कैट शो, ये एनालॉगस ऑर्गन है कि होमोलोगस ऑर्गन है, द आई ऑफ ऑक्टोपस, ये अभी हमने किया है एनालॉगस ऑर्गन, और एनालॉगस ऑर्गन है तो इसके साथ कौन सा इवोल्यूशन अभी मैंने आपको बताया है, AC टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो, और ये कब आया है, नीट 2013 में। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बस इसमें आपको होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स ध्यान रखने हैं, कुछ जो डायरेक्ट लाइंस हैं NCERT की वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 में इतने क्वेश्चंस हैं, उसके बाद अब हम सेकेंड पार्ट में जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जो इसमें आए हुए हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।